तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं, बहुत सारी कैटेगरी है और उसकी टिकट्स क्या है इन सब कैटेगरी में। सो सबसे पहले कैटेगरी ए, क्या है, हाँ, नेपियर म्यूजियम। यहाँ पे टिकट्स इस तरफ से रहती है। अडल्ट जो रहते हैं 12 ईयर्स एंड अबोव उसके लिए है 30 रुपीज़, चिल्ड्रंस के लिए 5 to 12 ईयर्स के है उसके लिए 5 रुपये, सॉरी 15 रुपये। और फैमिली के लिए है, अगर कोई फैमिली है जिसमें इतने मेंबर्स इंक्लूड है, फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर्स, तो इसके लिए 70 रुपीज़। और ग्रुप टिकट लेना है तो 250 रुपये है। और ग्रुप बी टिकट है जिसमें लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, हाई स्कूल स्टूडेंट्स रहते हैं, 35 स्टूडेंट्स एंड 2 टीचर्स, तो उसके लिए 200 रुपये टिकट्स है। तो ये इस तरह से। और उसके बाद ये दूसरी कैटेगरी है जिसकी ये टिकट है, टिकट रेट्स रहते हैं। और यहाँ आपको वेबसाइट पर से सारा डिटेल सब कुछ मिल जाएगा कि क्या क्या यहाँ पे आप कितना टिकट है। टिकट का जो चार्जेस है बहुत मिनिमल है, इतना बहुत कुछ नहीं है, पर देखने लायक है। और मैं आपको इसका 3D पूरा व्यू दिखा दूं कि कितना ये इसका मेन गेट, एंट्री गेट है। देखिए, आप यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। ये उसकी वेबसाइट पर ही है सारा 3D। एंटर होते ही आपको यहाँ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये दूसरी चीज़ है नेपियर म्यूजियम। इसके अंदर जो आप विजिट कर रहे थे उससे पहले आप बाहर से एक व्यू ले सकते हैं कि ये इतनी इतनी चीज़ें हैं। और ये सेंट्रल हॉल है जहाँ बहुत सारा कलेक्शन रखा हुआ है इस तरह से, जो बहुत पुराना है। और इसका जो स्थापना हुई है वो 1850 के आसपास हुआ है। उससे भी पुरानी ये सब चीजें हैं। तो 2-2.5 साल, 2.5 साल पुरानी सब कलेक्शन यहाँ पे है। ये पूरा अंदर का जो हमने विजिट किया है अभी। तो मैं आपको पहले वेबसाइट से ये सब चीजें दिखा देती हूँ। दूसरा है ईस्टर्न हॉल, जिसके अंदर एक पूरा वुडन कलेक्शन रखा हुआ है, ब्रोंज कलेक्शन रखा हुआ है और बहुत पुराना है, आप देख सकते हो। और ये ऐसी चीजें हैं उस वक्त के, उस जमाने की है जहाँ पर कोई मशीनरी नहीं थी, लोगों के पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, फिर भी लोगों ने कैसे कैसे ये चीजें बनाई हुई है। अलग अलग मटेरियल में, कुछ मेटल्स है, स्टोन्स है, तो वो सब। और ये इस तरह से ओपन एरिया है। उसके बाद आप यहाँ देख पा रहे हो, ये सब मेन एंट्री गेट है। फिर हिपो हिपो एंकलर है यहाँ पे। जू कलेक्शन भी अच्छा है, यहाँ पर आप विजिट करके देख सकते हो। जू कलेक्शन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमने विजिट की है। पर एक ओवरऑल व्यू मैं आपको वेबसाइट के माध्यम से दे दूँ ताकि आपको पता चले कि वहाँ क्या है और क्या नहीं। और टाइगर एंक्लोजर है। अगर आपको पेंटिंग देखने का शौक है तो यहाँ पर चित्र आर्ट गैलरी है, आप देख सकते हो। और ये हाथों से बनी हुई पेंटिंग है, प्रिंट आउट निकाली हुई नहीं है। यहाँ भी इसका बहुत बड़ा कलेक्शन है जिसको आप देख सकते हो। और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है यहाँ पे। इसके अंदर अलग 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 सेक्शंस हैं, आप देख सकते हो। स्केलेटन गैलरी है यहाँ पे। और यहाँ मामाज गैलरी है। एसेसरी एसॉर्टेड गैलरी है। इंडेक्स गैलरी है। और के सी एस पैनिकर गैलरी। एक गैलरी के मामले में अगर मैं बताऊँ तो यहाँ कुछ इस तरह का कलेक्शन है। इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, पर आप इस वेबसाइट के थ्रू पूरा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो बिफोर वहाँ आप जाओ, उससे पहले। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। यहाँ जो है ना, इसमें जो कलेक्शन है पूरा, जिसमें मैं बात करूँ अगर कि क्या क्या अंदर है।
और एक चीज़ गाइस, यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें, जितने सेक्शन विजिट करेंगे, यहाँ पे क्या कलेक्शन है बेसिकली वो ये यहाँ पे आपको देखने को वेबसाइट से ही देखने को मिलेगा। इसमें तो बहुत एक दो फोटो ही रखे हुए हैं कि उसमें क्या कलेक्शन है, पर वहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन है। देखिए, ब्रोंज कलेक्शन, वुड कार्विंग, आइवोरी कार्विंग, स्टोन स्कल्पचर्स और कॉइन स्वॉर्ड्स, जैसे कि ये वाला है। तो इसमें इस तरह की ब्रोंज की बहुत सारी मूर्ति, स्टेचूज वहाँ पे अलग अलग रखे हुए हैं, जो बहुत साल मिनिमम 2500 इतने पुराने हैं, 2500 साल पुरानी सब मूर्तियां हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं। और ये वुड कार्विंग भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि छोटी छोटी मूर्ति है। ये पूरे घर, और ये देखिए रथ है। तो ये उस तरह से बहुत बड़ा उस जमाने में किया गया हुआ कार्विंग है। और ये कुछ आइवोरी कार्विंग है। कौन सा मटेरियल रहता है वो तो पता नहीं, पर ये वाइट कलर में पूरा वाइट रहता है मटेरियल, उसमें सब कार्व्ड है। देखिए कितनी सारा कलेक्शन है। ये तो कुछ नहीं आपके सामने है साइड पर वहां पर तो बहुत बड़ा कलेक्शन है। और ये एक और है स्टोन स्कल्पचर करके, जहाँ सब सांस्कृतिक पुराने सब भगवान की मूर्तियाँ, जिसमें बुद्ध भगवान है, कृष्ण भगवान है, श्रीनाथ जी, बहुत सारा यहाँ पे पुराना कलेक्शन है। और कोइंस का भी कलेक्शन है बहुत सारे, महाराजा के जमाने का सब यहाँ पे बहुत बड़ा कलेक्शन है। स्वर्ड्स यानी कि जो तलवार रहती है उसका बहुत बड़ा कलेक्शन है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आपको अगर जितना लाइव देखेंगे ना इसमें, जितना आप एंजॉय करेंगे ना उतना आपको फोटो में, लेकिन एक मैंने आपको ओवरऑल व्यू दे दिया कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर है। तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। और आगे हमने जो विजिट किया उसका पूरा व्लॉग अभी मैं आपको आपको देखने के लिए आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरा आज का व्लॉग, और जिसमें हमने पूरा दिन यहाँ स्पेंड किया और बहुत हमने एंजॉय किया। सो लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम साउथ में, आज हमारा 8वां दिन है। और आज यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि हम इस जगह पर आए हैं, उसका नाम है थिरुवंथारामपुरम म्यूजियम। है साउथ नाम बहुत प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ये जगह बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले व्लॉगिंग में आपको शुरुआत में सारी डिटेल्स दे देती हूँ कि इस जगह में है क्या। यहाँ बहुत सारी कैटेगरी जो आप विजिट कर सकते हैं एक ही जगह पर, जहाँ आपका पूरा दिन टाइम स्पेंड हो जाएगा सुबह से शाम तक। और कौन सी कैटेगरी है जो आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, तो ये है नेपियर म्यूजियम, और दूसरा है ज़ू, और थर्ड नंबर पर है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, और है श्री चित्र आर्ट गैलरी, और केसीएस पेनिकर गैलरी है, श्री चित्रा एनक्लेव है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं वीडियो में दिखाने वाली हूँ। और उसके बाद यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूजियम, सॉरी एक्वेरियम है, जिसको हम मछली घर बोलते हैं गुजराती में। और 3D थिएटर है, बॉटेनिकल गार्डन है, बहुत ब्यूटीफुल है और वेल मेंटेन्ड है गाइस। साइट को देख के ऐसा लग रहा है। और यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशनल प्लानिंग सेक्शन भी है। अगर इस हमने इनमें से कुछ सेक्शंस विजिट किए हैं, जो एडल्ट के लिए होते हैं, है तो सबके लिए, पर हमें जो अच्छा लगा वही सेक्शन कैटेगरी हमने विजिट किया है। तो चलिए देखते हैं कि आगे इसमें और क्या है। देखिए उसकी जो वेबसाइट है ना, वहाँ से आपको पूरा सब कुछ व्यू मिल जाएगा कि क्या कुछ है। लेकिन इससे पहले मैं आपको टिकट्स दिखा देती हूँ, जो ये सब कैटेगरी है ना। हाँ तो गुजराती में तो रखो। ये जो पूरा सिस्टम, ये कैंपस है ना, यहाँ पे एक तो है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है यहाँ पे, जो आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। और एक यहाँ पे है आर्ट सॉरी एक्वेरियम है, जिसमें तरह तरह का फिश कलेक्शन है पूरा। ये एक्वेरियम है जिसका टिकट आपको लेना पड़ेगा यहाँ से। और दूसरा है जू। तीन चीज़ें यहाँ पे हैं। और बाकी सब जो है ना, यहाँ पे पूरा गार्डन एरिया है, यहाँ पे अपने साथ जो खाना लाए हैं ना वो सब खाना खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे लोग भी, हमारे जो लोग हैं ना, मम्मी पापा भाई बहन सब यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये सब पूरा यहाँ है।
ये जो बद्रीनाथ टेम्पल है, सुबह हम वहाँ गए थे, दर्शन करके सीधा यहाँ आए। यहाँ पूरा दर्शन के बाद अभी 1 बजा है, 1 बजे के बाद आप पूरा टाइम यहाँ 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, गार्डन है, छाँव है अच्छी सी। और वेल मेंटेन है सब यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या लेते हैं। ये रिंग का टिकट लेते हैं और जू का टिकट लेते हैं। आर्ट गैलरी में कुछ नहीं देखना है हमें, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ की कुछ जो टिपिकल कुछ आर्ट होगा, कुछ चीज़ें बनाना वगैरह का कलेक्शन हो सकता है वहाँ पे, पता नहीं है। अभी देख जाते हैं कोई एक टिकट लेके अंदर। त्रिवेंद्रम में भगवान पद्मनाभ प्रभु के दर्शन के बाद, पद्मनाभ प्रभु यानी कोई जैन टेम्पल नहीं है, नाम से खुलता है, पर विष्णु भगवान का टेम्पल है वहाँ पे। और उसके दर्शन के बाद आप सीधा यहाँ 3-4 घंटे आराम से स्पेंड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे जू है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है और एक एक्वेरियम है और अच्छा खासा गार्डन है, वेल मेंटेन है। यहाँ पे आप बैठ के आराम कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अपने से खिलाएंगे और सब चीज़ें यहाँ पे है। പോളിസിയുടെ എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ്യത വർദ്ധിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിള ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിള ഇൻഷുറൻസ് പാഠശാലയോ സന്ദർശിക്കുക. ഹെൽപ്ലൈൻ നമ്പർ 1444 വിളിക്കുക. यहाँ पे टिकट काउंटर है। अच्छा है, यहाँ फोटोग्राफी करने में, म्यूजियम देखने, एक्वेरियम देखना, 4-5 घंटे आराम से स्पेंड करेंगे। 5 टिकट चाहिए। क्या क्या आ जाएगा टिकट में? 2 म्यूजियम, ये पहले ये म्यूजियम देखा, ये हाँ। देखने के बाद आपको आगरा दूसरा म्यूजियम गेट के सामने। गेट के सामने। हाँ। ओके, फिर हाँ। दिस सेम टिकट। ओके, म्यूजियम आर्ट गैलरी है वो? आर्ट गैलरी नहीं है, आर्ट गैलरी इनसाइड द जू गेट सर, अच्छा, इनसाइड द जू। सेपरेट टिकट। ओके। और हिंदी तमिल तेलुगु ಎಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಡಲು ಬರುತ್ತೆ। हिंदी। अच्छा, ओके। और कैश देना पड़ेगा, ऑनलाइन हो जाता है? कैश बहुत कैश और ऑनलाइन। ठीक है। 5 टिकट और जू की टिकट वहाँ कहाँ से मिलेगी? सू देयर उधर है जू टिकट देयर ओके। उधर है टिकट काउंटर दे उधर। सो प्राइस कुछ टिकट कितना है इसका एक का? हम इंडियन फर्स्ट ईयर स्कूल फर्स्ट ईयर हमारे स्कूल फर्स्ट ईयर ऑनलाइन पेमेंट करना है, इधर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करते हैं लोग। सो गाइज, ये अब हम लोग जो म्यूज़ियम है वहाँ एंट्री करने वाले हैं। ये जो बिल्डिंग है इसमें यहाँ पे एंट्री है। यहाँ अंदर वीडियो लेना मना है, पर फोटोग्राफी आप कर सकते हो। और ये देखिए, इसका कैंपस बहुत बड़ा है, वेल मेंटेन्ड है। और यहाँ अगर आप सुबह आते हो तो शाम तक आपको पूरा टाइम स्पेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आगे बताई वीडियो में। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है। और यहाँ ऐसी अलग अलग बहुत सारी मूर्ति है, और वो कौन सी सेंचुरी की है, 2000, 2500, 5000 साल पुराना पूरा कलेक्शन है। और ये कोई मशीन से बना हुआ नहीं है। और मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ सैंपल के तौर पे लिए हुए हैं।
सो आप देख सकते हो। और ये हाथ से बने हुए सब मूर्ति है, इसलिए ये बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत पुरानी है और अलग अलग मेटल से बनी हुई है। जो मैंने वीडियो में सब डिटेल्स आगे दी हुई है, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, इसको देखने में ही बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये सभी मूर्ति है ना, उसके जो फीचर्स है वो इतने शार्प और इतने परफेक्ट है, और ये हाथों से बना है, सबसे बड़ी बात तो ये है। इसलिए यहाँ आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए। और ये सभी मूर्ति है, कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की, शिव भगवान की नटराज मूर्ति है, भगवान श्री राम की मूर्ति है, और यीशु ख्रिस्त की मूर्ति है, गणेश जी है, और अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम के योद्धा, उनकी कुछ देवी देवताएं हैं, और लड्डू गोपाल की है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है। सो अभी आप देख सकते हैं ये कन्हैया जो सीधा गाय के गए वो मुंह में डाल के दूध पी रहा था। और ये वहाँ की संस्कृति का कुछ स्टेचू है, जो हम वो बोलते हैं ना, डांस वहाँ का रहता है, और वहाँ का इस टाइप का मेकअप। और एक कुंभ कन्या, शिवा, बुद्धा, श्री कृष्णा। सो बहुत सुंदर मूर्तियाँ है यहाँ पर। ये सब फोटोग्राफ्स मैंने उस वक्त लिए थे जब हम लोग अंदर विज़िट कर रहे थे, और वीडियो मैंने बाद में एडिट किया है, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं कुछ ये जो पूरा म्यूज़ियम है इसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी, जो मैंने आगे वीडियो में दी है। सो ये रथ है, बहुत साल पुराना है, कुछ मेटल्स के हैं, कुछ वुड्स के हैं, और कुछ अलग मेटल्स के हैं। सो यहाँ पर इस तरह का सब कुछ है। कुछ स्टेच्यूज जो है डैमेज भी हो गए, जो स्टोन्स के बने हुए हैं, मार्बल्स के हैं, क्योंकि 3,000 4,000 साल पुराना पूरा कलेक्शन है। और ये बॉक्स देखिए आप, बहुत पुराने हैं। और ये भी कुछ चीज़ें हैं छोटी मोटी, जो भगवान को आरती के लिए यूज़ होते हैं, तो उसका कलेक्शन है उस टाइम का। देखिए उसमें भी कितनी सारी वैरायटी है। तो ये मैंने बहुत ही कम फ़ोटोज़ लिए हैं, इससे 4 गुना ज़्यादा कलेक्शन वहाँ पर है। और आप इसको देख के बाहर निकलेंगे ना, तो 1.5 घंटा आराम से बीत जाएगा यहाँ पे। तो इतना सुंदर कलेक्शन है यहाँ पे। देखिए, एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि 3 साल, 2.5 साल, 5 साल पुरानी ऐसी स्टेच्यू को संभाल के रखना और इसको म्यूज़ियम में स्टोर करना, पब्लिक के लिए रखना, वो सबसे बड़ी बात है। वो एक चैलेंज है कि आप इसको संभाल के रख सको। देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। मुझे तो ये म्यूज़ियम बहुत पसंद आया और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। देखिए कितनी पुरानी चीज़ें हैं, और यहाँ बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसे यहाँ पर। देखिए विष्णु भगवान लेटे हुए हैं शेषनाग के नीचे। ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है म्यूज़िक के, बहुत सुंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव।